सो हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हम ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट पढ़ेंगे। ये जो ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट है, दिस टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है। ओके, सो ल्यूकास रिएजेंट is equimolar mixture of concentrated HCl and anhydrous ZnCl2। ठीक है, सो जब हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को इक्विमोलर रेशियो में मिक्स करते हैं तो हमको जो रिएजेंट मिलता है दैट इज़ कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट, राइट। अब टेस्ट समझ लेते हैं कि हाउ दिस ल्यूकास रिएजेंट इज़ यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द वेरियस अल्कोहल्स। तो टेस्ट क्या है, देखो। अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है और उस प्राइमरी अल्कोहल में मैं ल्यूकास रिएजेंट ऐड करता हूँ तो रूम टेम्परेचर पे मुझे कुछ भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। सो नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। ओके, रूम टेम्परेचर पे ल्यूकास रिएजेंट की प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्टिविटी नहीं है। ओके, अगर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है और इस सेकेंडरी अल्कोहल में मैं ल्यूकास रिएजेंट ऐड करता हूँ तो मुझे टर्बिडिटी मिलेगी इन 5 to 10 मिनट्स। ओके, सो टर्बिडिटी इन 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, टर्बिडिटी क्या है? क्लाउडीनेस, राइट। जैसे हम डेटॉल को पानी में डालते हैं तो एकदम कैसा क्लाउडी क्लाउडी हो जाता है, दैट इज़ ओनली टर्बिडिटी, राइट। और अगर मेरे पास टर्शरी अल्कोहल है तो इस टर्शरी अल्कोहल में जब मैं ल्यूकास रिएजेंट ऐड करूँगा तो मुझे इमीडिएटली टर्बिडिटी मिल जाएगी। ओके, सो टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, राइट। नाउ अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि यार क्या ऐसा होता है कि प्राइमरी अल्कोहल को जब ल्यूकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे कुछ भी रिएक्शन नहीं होता है ना। सेकेंडरी अल्कोहल 5 से 10 मिनट लेता है रिएक्ट करने में और टर्शरी अल्कोहल इमीडिएटली रिएक्ट कर जाता है, राइट। तो ये जो रेट ऑफ टर्बिडिटी है ये क्यों डिफरेंट अल्कोहल्स के लिए अलग अलग है, इसको समझने के लिए पहले हम समझ लेते हैं कि ये अल्कोहल्स किस तरह से ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, तो अगर मेरे पास सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल हैं तो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल जब HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये जो रिएक्शन है ये SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होता है, राइट। सो सेकेंडरी एंड tertiary alcohols react with Lucas reagent by SN1 mechanism। ओके, तो SN1 मैकेनिज्म क्या है? SN1 मैकेनिज्म एक 2 स्टेप का मैकेनिज्म है जिसमें कि एक स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है ऑन दी कार्बोकैटायन, राइट। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे फॉलो होते हैं। तो जो पहला स्टेप है दैट इज प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल के प्रोटोनेशन के लिए क्या होता है,
मेरे पास ये अल्कोहल है और ये मेरे पास HCl है, ठीक है। तो ये Cl का बॉन्ड H और Cl के बीच का बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक हुआ, Cl पे नेगेटिव चार्ज आ गया, H पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये जो H प्लस है ये इस लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट कर गया और मुझे क्या मिल गया, ROH पॉजिटिव H एंड Cl माइनस, राइट, ऑक्सोनियम आयन मिल गया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन इस पॉजिटिव चार्ज को दूर करने की कोशिश करेगा, राइट। तो उसके लिए क्या करेगा कि इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा अपने डायरेक्शन में, राइट। तो हम देख पा रहे हैं पहले जिस बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, अब जब मैंने इसको प्रोटोनेट कर लिया तो इस बॉन्ड को मैंने वीक कर लिया, राइट। तो सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ H2O, ओके। सो लॉस ऑफ H2O, ये मेरे पास ROH और यहाँ पे पॉजिटिव है, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक हुआ तो मुझे क्या मिल गया, R प्लस प्लस H2O, राइट। अब आप आसानी से देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने कार्बोकैटायन फॉर्म कर लिया, ठीक है। एक बार कार्बोकैटायन बन गया, नाउ दिस न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस विल ईजिली अटैक दिस कार्बोकैटायन, ओके। सो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन, ठीक है। सो ये कार्बोकैटायन हो गया प्लस Cl माइनस, सो ये इसके ऊपर अटैक करेगा और मुझे एल्काइल क्लोराइड मिल जाएगा, राइट। तो अगर मेरे पास कोई सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल है और इसको मैं ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, तो जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, राइट। नाउ अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल HCl के साथ रिएक्ट करेगा बाई SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। क्या है समझ लेते हैं। सो प्राइमरी अल्कोहल reacts with Lucas reagent by SN2 mechanism, ठीक है। अब ये SN2 mechanism क्या है, ये एक सिंगल स्टेप सब्स्टिट्यूशन mechanism है which occurs by the formation of transition state, ओके। तो इसमें हमारा जो पहला स्टेप है वो क्या हो जाएगा, ROH, ठीक है, हम इसको अलग अलग लिख के समझ लेंगे, प्लस HX, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ROH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज, प्लस X माइनस, राइट। देन X माइनस प्लस ROH2 पॉजिटिव, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, द बॉन्ड बिटवीन R एंड O विल बी पार्शियली ब्रोकन एंड द बॉन्ड बिटवीन X माइनस एंड R विल बी पार्शियली फॉर्म्ड, है ना। तो मुझे एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, है ना, X पार्शियल चार्ज आ जाएगा, R देन OH2 और यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट। ये क्या बन गया, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट,
ठीक है। इसके बाद मुझे एक स्टेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा RX प्लस H2O, राइट। तो हमने क्या देखा कि अगर मेरे पास सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल है तो जो सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, वो SN1 मैकेनिज्म से होगा, और अगर मेरे पास जो अल्कोहल है वो प्राइमरी अल्कोहल है तो जो सब्स्टिट्यूशन होगा दैट विल बी बाय SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस अल्कोहल्स की बात करें टुवर्ड्स दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ईजिली टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट करेगा, देन सेकेंडरी करेगा, देन प्राइमरी करेगा। ओके, सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी of various alcohols towards this type of reaction, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ईजिली टर्शरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अब क्या कारण है कि सबसे ईजिली टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो ये जो रिएक्टिविटी है ऑफ टर्शरी अल्कोहल, ये हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अगर मैं टर्शरी अल्कोहल की बात करूं तो टर्शरी अल्कोहल आपका ये बन गया RCR और OH, राइट। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि देयर इज़ अ पोलैरिटी बिटवीन C एंड O बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ रहेगा। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप्स लगाए हुए हैं, है ना। ये जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये प्लस आई ग्रुप्स होते हैं, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने से दूर करते हैं, है ना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने से दूर करेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे आएगी, है ना, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये जो लोन पेयर है इसके बीच में रिपल्शन होगा, तो इस रिपल्शन की वजह से ये C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जब कार्बोकैटायन बनेगा तो इस केस में कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, इस केस में आपको टर्शरी कार्बोकैटायन मिलेगा, राइट। नाउ अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं तो सेकेंडरी अल्कोहल के केस में ये कुछ इस तरह से होगा, है ना। तो यहाँ पे दो साइड से ही एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो इतना फास्ट नहीं होगा जितना यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी ज़्यादा यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो रिपल्शन है बिटवीन C एंड ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके बीच में ये ज़्यादा है कंपेयर टू यहाँ पे जो रिपल्शन होगा, है ना। तो यहाँ पे जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो इतना ईजिली नहीं होगा, है ना। तो यहाँ जो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो मेरे को मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, राइट। और अगर हम प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी अल्कोहल की, तो प्राइमरी अल्कोहल कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे एक साइड से ही प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड क्लीवेज है इन तीनों के कंपैरिजन, इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा डिफ़िकल्टी से होगा, ठीक है। एक बार बॉन्ड ब्रेक हो गया तो मुझे क्या मिल रहा है, प्राइमरी कार्बोकैटायन, राइट। अब अगेन क्योंकि हमने बोला कि R जो है एल्काइल ग्रुप जो है वो प्लस आई ग्रुप है, तो ये जो प्लस आई ग्रुप होगा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने से दूर करेगा, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने से दूर करेगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ से आप थ्रू
प्लस आई ग्रुप आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को दे रहे हो, तो टू सम एक्सटेंट यू आर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर दिस कार्बन, है ना। इसका मतलब है कि इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत उतनी नहीं होगी जितनी इस कार्बन की है या जितनी इस कार्बन की है। तो अगर इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है तो इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी देन दिस। अगर इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा देर तक बनेगा, और जितना ज़्यादा देर तक बनेगा उतना ज़्यादा टाइम इसको मिलेगा Cl- से रिएक्ट करने के लिए, तो ये उतना ही जल्दी Cl- के साथ रिएक्ट करेगा। इसलिए ये जो हम रिएक्शन अभी पढ़ रहे हैं, इस रिएक्शन में टर्शरी जो अल्कोहल होता है वो सबसे फास्ट Cl- के साथ रिएक्ट होकर टर्बिडिटी देता है। यस, क्लियर है? ओके। सो अगर हम टर्बिडिटी वाइज बात करें तो क्योंकि टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो इसलिए टर्शरी अल्कोहल के केस में टर्बिडिटी सबसे जल्दी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 to 10 मिनट्स, और जो प्राइमरी अल्कोहल है ना, सेकेंडरी अल्कोहल में 5 to 10 मिनट्स का टाइम लगेगा, और जो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल में ये जो रिएक्टिविटी है रूम टेम्परेचर पे नहीं होगी। ओके, क्लियर है? राइट। तो अब हम समझ लेते हैं कि बोर्ड में या एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन एक ऐसा आएगा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन 1-ol and प्रोपेन 2-ol, ठीक है। तो प्रोपेन 1-ol एंड प्रोपेन 2-ol के बीच में मेरे को डिस्टिंग्विश करना है, राइट। तो अगर हम प्रोपेन 1-ol का स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ ऐसा है, CH3 CH2 CH2 OH, है ना। प्राइमरी अल्कोहल है, राइट। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? जब OH प्राइमरी कार्बन से अटैच होता है, ठीक है। सो प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें मैंने HCl ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। तो क्या होगा, मुझे मिलेगा CH3 CH2 CH2 Cl, राइट, प्लस H2O, ठीक है। ये जो मुझे मिला है क्लोरोप्रोपेन या 1-क्लोरोप्रोपेन या प्रोपाइल क्लोराइड, राइट, ये टर्बिडिटी के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन ये जो टर्बिडिटी है ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आएगी, है ना। टर्बिडिटी आएगी केवल हीटिंग पे, राइट। सो टर्बिडिटी appears only on heating, ओके। नाउ प्रोपेन 2-ol की बात कर लें तो प्रोपेन 2-ol का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, CHOH एंड CH3। इसमें भी हमने HCl ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, CH3 CHCl CH3 प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो टर्बिडिटी मिलेगी वो रूम टेम्परेचर पे 5 to 10 मिनट्स में मिल जाएगी, ओके। सो टर्बिडिटी appears in 5 to 10 minutes at room temperature, राइट। तो आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, आपने 2 टेस्ट ट्यूब लिए, एक में प्राइमरी अल्कोहल डाला प्रोपेन 1-ol और एक में प्रोपेन 2-ol डाला, ठीक है, और उसमें आपने ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया, ठीक है।
तो अगर आपने इसको ऐसे ही अनडिस्टर्ब रख दिया और 5 से 10 मिनट में एक टेस्ट ट्यूब में टर्बिडिटी आ रही है, दैट मीन्स वो जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आपके पास जो लिक्विड है दैट इज़ प्रोपेन 2-ऑल, और जिसमें रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी नहीं आ रही है दैट इज़ प्रोपेन 1-ऑल। ओके, एक और केस देख लेते हैं। तो हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं बिटवीन ब्यूटेन 2-ऑल एंड 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। ओके, तो जो ब्यूटेन 2-ऑल है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH2 CHOH CH3, हमने इसमें HCl ऐड किया कॉन्सेंट्रेटेड, और एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CHCl CH3 प्लस H2O। ठीक है, अगेन टर्बिडिटी अपीयर्स इन 5 to 10 minutes। ओके, सो टर्बिडिटी in 5 to 10 minutes। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, सो CH3 CH3 CH3OH। ठीक है, कौन सा अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल, राइट, प्लस HCl। ओके, नाउ अभी हमने टर्शरी अल्कोहल से रिलेटेड मैकेनिज्म देखा, हमने देखा टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो टर्शरी अल्कोहल के केस में मुझे एनहाइड्रस ZnCl2 की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 ऑल्सो H2O इज रिमूव्ड। ठीक है, सो हम यहाँ पे ZnCl2 नहीं लिखेंगे। ओके, तो मुझे क्या मिल जाएगा, CH3 CH3 Cl CH3 प्लस H2O। ठीक है, और यहाँ पे जो मुझे टर्बिडिटी मिलेगी वो इमीडिएटली मिल जाएगी। ओके, टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, राइट। तो इस तरह से आप सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर लोगे, राइट। तो बहुत ही आसान सा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म के साथ इसको एक्सप्लेन कर दिया है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट you can very well ask me in the comment section and I'll give a reply to it. Thank you very much. Do not forget to like, share and subscribe my channel. Press the bell icon to get the latest updates on upcoming videos.